Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTA 302 Business Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is lecture number 33 Time Series Exponential Smoothing part number 2. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो लेक्चर्स लेंथी हैं उनको बोरिंग होने से बचाने या बहुत ज़्यादा लेंथी होने से बचाने के लिए मैंने 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करी हूँ। तो लेक्चर नंबर 33 है उसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी पार्ट 2 है तो पार्ट 2A एंड पार्ट 2B। सो आज हमारा है पार्ट नंबर 2A, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 32। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने मूविंग एवरेजेस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, फिर सीजनल वेरिएशंस पढ़ रहे थे। अब सीजनल वेरिएशंस निकालना, फाइंड करना यहाँ से हमने देखा था, लेकिन जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन आज इसको फाइंड भी करेंगे। अब एनालाइजिंग सीजनल वेरिएशंस क्या होंगी, लेट अस फाइंड आउट हाउ मच ईच पीरियड डिफर्स फ्रॉम ट्रेंड, यानी वो ट्रेंड से एक पीरियड दूसरे पीरियड से कैसे डिफरेंट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एक्चुअल माइनस ट्रेंड, यानी मूविंग एवरेज जिसे हम ट्रेंड कहते हैं उस वैल्यू को माइनस करना होगा जो एक्चुअल वैल्यू होगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने एक्सेल शीट भी बना कर रखी हुई है। एक्चुअल माइनस ट्रेंड यानी सीजनल वेरिएशंस निकालनी है। यहाँ पर मूविंग एवरेज की बात हुई, यानी डे 1, डे 2 एंड डे 3 यानी पीरियड्स दिए हुए थे। सीजनल वेरिएशंस देखनी थी कि आप फोरकास्ट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे जाकर हमारी सेल्स इंक्रीज़ होंगी, डिक्रीज़ होंगी या कांस्टेंट रहेंगी, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे की यानी तीनों टाइम की वेरिएशंस निकल आती हैं तो मैं क्या है फोर्थ डे की मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग की वेरिएशंस निकाल सकती हूँ कि मेरी सेल्स क्या ट्रेंड जा रहा है उसमें, ठीक है। तो अब इसके लिए ये चीज़ ऑलरेडी मैं मूविंग एवरेजेस के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस कैसे फाइंड की थी हमने, जब 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी हमारे पास, तो देखो 3 मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग गिवन था, तो हमने क्या किया था, जस्ट क्या किया था, ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया था। अच्छा, मिडिल वैल्यू जहाँ मूविंग एवरेज प्लेस कहाँ करते हैं, जितनी वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसके मिडिल वैल्यू को पर फर्स्ट जो हमारी मूविंग एवरेज होती है उसे मार्क करते हैं, यानी राइट करते हैं, ठीक है। यानी 3 वैल्यूज़ हैं तो सेकेंड वाली वैल्यू मिड बनती है, तो मिडिल वैल्यू जो होगी वहाँ पर आप मूविंग एवरेज यानी ट्रेंड राइट करोगे उसका, ठीक हो गया। सेम इसी तरह से ऐसे चलते जाएंगे और फर्स्ट वाली वैल्यू, अगर 3 वैल्यूज़ है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली आपकी ब्लैंक रहेगी, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमने ऊपर से छोड़ दी, और नीचे जो है फिर एक और वैल्यू चाहिए होगी ताकि उसके साथ एवरेज हम फाइंड करें। अब यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ। अब मूविंग एवरेजेस सिंपल एवरेज नहीं होती, आपने क्या करना होता है कि पहले तो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ का एवरेज लेना है। एवरेज का फॉर्मूला लगाओ या जस्ट यहाँ पर आप लोग जाकर यहाँ पर भी एवरेज है, आप 3 वैल्यूज़ को सेलेक्ट करो और एवरेज कर दो, या फिर डायरेक्टली आप इसको राइट करके भी कर सकते हो। ओके जी, यहाँ पर अब फाइंड करना मैं आप लोगों को यहाँ पर करके एक कॉलम में बता देती हूँ। मूविंग एवरेजेस कैसे फाइंड किया, आपने जस्ट क्या करना है, मैं कैलकुलेट यहाँ पर कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, यानी इक्वल का साइन आप लोगों को पता है फॉर्मूला राइट करने के लिए। जस्ट आप क्या करें, एवरेज, ठीक है, एवरेज का जो फंक्शन है वो करें और यहाँ से लेकर फर्स्ट 3 वैल्यूज़ यानी जिसका एवरेज लेना है उसको ड्रैग करो, जिसे हम रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट करें या एंटर कर दें आप। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, यानी इक्वल का साइन करना है। अब आप फर्स्ट वैल्यू को ड्रॉप कर दो, यानी नेक्स्ट जो 3 वैल्यूज़ आएंगी ना तो उनका एवरेज लेना है। मैंने यहाँ पर एवरेज का फंक्शन राइट नहीं किया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और फर्स्ट ड्रॉप कर दें और यहाँ पर 3 वैल्यूज़ का एवरेज ले लें और यहाँ पर ऐसे आपके पास आंसर आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी तरह से एवरेज करें, एक वैल्यू यानी ड्रॉप कर दें आप। पहले मैंने ये ड्रॉप किया था, देन अब ये ड्रॉप करूँगी और इसको 3 वैल्यूज़ यहाँ पर कर लो और यहाँ पर इसको एंटर कर दो। ये देखो 186। इस तरह से आप 1 वैल्यू ड्रॉप करते जाओगे और आंसर निकालते जाओगे और लास्ट में एक वैल्यू ब्लैंक आ जाएगी, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमने वहाँ पर ऊपर ब्लैंक छोड़ा था, ठीक है। मिड में किया था, इसीलिए ये देखें मिड में आ रही है। अब आज जो हमारा काम है ना वो हमारा काम है यहाँ पर
अब ये जो है ट्रेंड जिससे सीजनल एनालिसिस यानी एक पीरियड दूसरे पीरियड से कितना डिफरेंट है, तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, एक्चुअल मैंने क्या बताया फॉर्मूला, एक्चुअल माइनस ट्रेंड यानी सीजनल एनालिसिस सीजनल वेरिएशंस निकाल रहे हो कि एक पीरियड दूसरे पीरियड से कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, एक्चुअल माइनस जो मूविंग एवरेज निकाली है, एक्चुअल माइनस मूविंग एवरेज। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इक्वल का साइन करती हूँ। ठीक है, एक्चुअल सपोज करो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो माइनस ये वाली वैल्यू कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इक्वल, और ये सेकंड वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है माइनस, और ये वाली इसकी जो ट्रेंड आया वो कर दो। अब मैं इसको जस्ट इतना सा करूँगी, यहाँ तक ड्रैग कर लूँगी। ये देखो ये खुद ही इसने वैल्यूज़ ले ली हैं। एमएस एक्सेल का यही तो फ़ायदा है, आपको बार बार कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। जस्ट आप क्या करते हो कि एक या दो वैल्यूज़ राइट करते हो, उसे ड्रैग कर देते हैं तो वो खुद ही वही फार्मूला पुट कर लेता है, यानी अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब मैंने आप लोगों को ये जो ट्रेंड था यानी सीजनल वेरिएशंस थी वो करना सिखा दी। अब इसको करने के लिए नेक्स्ट हमने जो करना है वो एक्सपेक्टेड एंड रैंडम वेरिएशंस करनी है। उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाली चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्चुअल ट्रेंड फिगर्स टुगेदर। अब इसमें क्या करना है, आपने इसकी जो एक्सट्रैक्टिव रैंडम वेरिएशंस यानी सपोज करो मैं मॉर्निंग की चाह रही हूँ वेरिएशंस देखना, ये तो हम साथ साथ कर रहे हैं ना कि मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून साथ ये जा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सपोज करो आफ्टरनून की वेरिएशन चाहती हूँ, आफ्टरनून और थर्ड डे क्या थी या मॉर्निंग की सेकंड डे की क्या थी, तो इस तरह से वेरिएशंस करने के लिए आपको पहले तो इनकी एवरेजेस फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर मैं आपको आगे एक्सपेक्टेड वेरिएशंस और रैंडम वेरिएशंस निकालने का फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने करनी है। अब ये किस तरह से होगी, इसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर मार्क कर दिया है। ये देखो डे 1 कितने डेज थे, 3 थे। डे 1, डे 2, डे 3, ये मॉर्निंग हो गया, ये आफ्टरनून, ये इवनिंग की वेरिएशंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो वेरिएशंस गिवन है इसको यूज़ करना है सीजनल को। अब ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, मैंने जस्ट ज़ीरो पुट किया। इस ज़ीरो की जगह आप हाइफन यानी आप कह दो अपोस्ट्रोफी शायद कुछ कहते हैं ऐसे, तो ये भी पुट कर सकते हो, क्योंकि ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि आप जब एवरेज निकालोगे इसको पुट करोगे, इसको इग्नोर करना है आपने। ठीक है, जस्ट ये दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो ज़ीरो, फिर क्या है माइनस, ऐसे लाइन वाइज रो वाइज करो, ज़ीरो माइनस 40, 48 माइनस 10, ठीक है, माइनस 35, 44, देन मेरे पास माइनस 10 है, देन माइनस 34 है, और आगे देखो नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने ज़ीरो पुट कर दिया। अब इसकी क्या करनी है, एवरेजेस निकालनी है, सीजनल जो वेरिएशंस थी हमारी। अब एवरेज निकालने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, इज इक्वल का साइन, वही एवरेज वाला फंक्शन। अब ये देखो ज़ीरो को इग्नोर किया क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे। ये नहीं करना, अगर 3 वैल्यूज़ यानी ज़ीरो से मैथ ले लोगे, वो 3 से डिवाइड करेगा तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। फिर मत कहना कि आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, आप केयरफुली नहीं सुनते, देन मुझसे पूछ रहे होते हो कि ये आंसर क्यों आ गया ऐसा। तो ज़ीरो इग्नोर करोगे क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ की एवरेजेस ले रहे हो। तो एवरेज जस्ट इन 2 सेल को सेलेक्ट करना है, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगेन बता रही हूँ कि किस तरह से एवरेज लोगे। इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा फंक्शन उसका। जस्ट आपने क्या करना है, ये 2 सेल जहाँ पर यहाँ पर करते हैं, ये इसको करते हैं यहाँ से, जस्ट ये 2 सेल सेलेक्ट किए, क्लोज़ की ब्रैकेट, और ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ देखें, मैं यहाँ पर सारा यहीं पर ही दिखाती जाती हूँ ना आप लोगों को। ये देखो यहाँ से फिर अब इसकी एवरेज लेने, यहाँ तो 3 वैल्यूज़ हैं तो ये तीनों की तीनों सेलेक्ट हो गई। देन ये देखो ये एंटर करो, ये देखो 36, ठीक है, माइनस 36 आ रहा है। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए आप जस्ट क्या कर सकते हो, राउंड का फंक्शन लगा सकते हो, ROUND राउंड होता है। और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जब एवरेज की ब्रैकेट क्लोज हो रही है, कोमा 0 डेसिमल प्लेस तक यानी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ना आए तो ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा -36। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसी तरह से आप एवरेज का फंक्शन यहाँ पर लगा सकते हो, एवरेज, ठीक है, एवरेज, और यहाँ से किसको सिलेक्ट करना है। अब ये देखो इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, थर्ड को क्यों नहीं करी, क्योंकि ये देखो लास्ट में कोई वैल्यू नहीं थी। अगेन बता रही हूँ, ये ज़ीरो की जगह आप हाइफन लगा सकते हो, ये कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हाइफन लगा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये ना हो कन्फ्यूज़ हो जाए। ये आपके पास 46 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने निकाल ली। अब इसके साथ अब ये क्यों निकाली हमने, एवरेजेस इसलिए निकाली जब हमें रैंडम वेरिएशंस चाहिए होंगी या फिर
एक्सपेक्टेड वेरिएशंस चाहिए होंगी, वो निकालने के लिए हमारे पास ये जो ट्रेंड फिगर टुगेदर यानी इनकी एवरेजेस होना लाजमी है। अब इसका फॉर्मूला एक्सट्रैक्टिंग रैंडम वेरिएशंस। अब एक्सपेक्टेड जो हमारी है उसका फॉर्मूला होता है ट्रेंड प्लस सीजनल। अब ट्रेंडिंग हमारी क्या थी, सपोज करो यहाँ पर ट्रेंडिंग की बात हो रही है, मैं अभी दिखाती हूँ पहले डे 1। सपोज करो हम डे 1 की आफ्टरनून का ट्रेंड निकाल रहे हैं। आफ्टरनून ट्रेंड क्या था, मैं यहीं से दिखा देती हूँ आप लोगों को। आफ्टरनून ट्रेंड क्या था हमारा, आफ्टरनून ट्रेंड डे 1 का। तो डे 1 मेरे पास देखो यहाँ पर डे 1 और आफ्टरनून का ट्रेंड देखो मेरे पास क्या था, 180 था। ठीक है, मैं इसे येलो कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास था 180। आफ्टरनून सीजनल वेरिएशन मेरे पास क्या है, यहाँ पर सीजनल वेरिएशन किसकी बात हो रही है, आफ्टरनून। आफ्टरनून में ये वाली बात हो रही है, -36 है ना, ये सीजनल यानी जो एवरेज लिया है आपने सीजनल वेरिएशंस का। माइनस है, माइनस यूज़ ना करें। अगर माइनस, हाँ जी, अगर प्लस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस ऑब्वियसली हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर 36 आ गया, तो ट्रेंड माइनस वेरिएशन क्या होगा, ट्रेंड मेरे पास 180 था, प्लस कर दो, प्लस -36 करोगे तो माइनस ही होगा ऑब्वियसली। यानी आपने क्या करना है, ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन प्लस करना है, लेकिन ये माइनस में था इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। माइनस करो, 144 मेरे पास क्या निकल आई आफ्टरनून की जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 140। अब एक्चुअल वैल्यू क्या पूछ रही है, देखो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 140। रैंडम वेरिएशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू में से वो जो सीजनल वेरिएशन आई है 144 उसको माइनस करोगे तो -4 आपने इसकी वेरिएशंस निकाल ली, यानी आफ्टरनून की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब आप ये तो हम स्टेप वाइज यानी सीक्वेंस में कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ, फोरकास्ट करना चाहती हूँ 4th डे की इवनिंग का या आफ्टरनून की वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस क्या रही हैं, तो इस वजह से हमें ये जो एवरेजेस फाइंड करनी पड़ेंगी और ये एक्सपेक्टेड का और रैंडम वेरिएशन वगैरह का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो आपको याद रखना है कि एक्सपेक्टेड जो वैल्यू वेरिएशंस निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे ट्रेंड प्लस सीजनल। ट्रेंड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जो कि मूविंग एवरेज फाइंड करते हो, और सीजनल मैंने आप लोगों को बता दिया जो ये जो एवरेजेस आप लोगों ने ली हैं सीजनल वेरिएशंस की, तो ये यूज़ करोगे। और रैंडम में क्या करना है, ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं हमारी उसमें से माइनस कर दोगे एक्सपेक्टेड वेरिएशन जो कि ऊपर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये चीज़ किस तरह से फाइंड करनी है। ये वाला जो एक्सेल शीट है ये यहाँ पर गिवन है। आपने क्या करना है, ये देखो एक्चुअल यहाँ पर फॉर्मूलाज राइट किए हुए हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ इसको रो वाइज दे दिया है। ये देखो 140 230 था ना ये वाला, ठीक है, यहाँ से 140 230 176 की कॉलम वाइज है, यहाँ पर हमने रो वाइज लेके 140 230, ठीक है, ये सारा हमने ऐसे ही राइट करते गए हैं। जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारे पास हमने यहाँ पर 161 तक राइट कर दी। देन हमने क्या फाइंड करना था, एक्सपेक्टेड फाइंड करना था। अब एक्सपेक्टेड का क्या फॉर्मूला था, ट्रेंड प्लस सीजनल। अब 140 के सामने हमारा जो ट्रेंड था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नज़र आएगा ब्लू कलर वाला। पहले देखते हैं ट्रेंड क्या था। 140 के सामने ट्रेंड क्या था, यानी मूविंग एवरेज क्या थी हमारी 180। देन प्लस करना है आपने सीजनल वेरिएशन। और सीजनल वेरिएशन कौन सी होगी, आफ्टरनून की बात हो रही है। देखो 140 किसका है, आफ्टरनून है, क्या है 140 आफ्टरनून है। तो आफ्टरनून में देखो एवरेज सीजनल क्या आई है, आफ्टरनून में -36 आई है। तो इस सेल को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इक्वल का साइन लोगे। ट्रेंड क्या था 230 के सामने, 230 के सामने देखो ट्रेंड था 182 प्लस, अब ये क्या है, इवनिंग है ना, तो इवनिंग में देखें आपकी सीजनल वेरिएशन क्या रही है 46। तो ये ऐड किया तो मेरे पास 228 आ गया। इसी तरह से एक्सपेक्टेड अगेन आप ऐसे ही करोगे। क्या करना है, 176 है, यानी 176 के सामने देखो क्या था, 176 के सामने 186 था, और मॉर्निंग की बात हो रही है तो सीजनल क्या होगा 186 प्लस मॉर्निंग के सामने क्या है एवरेज सीजनल की -10। तो ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप वैल्यूज़ लगाते जाओ। आपने जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके सामने वाले ट्रेंड्स ले लो, ठीक है, ट्रेंड्स करो और उसके अंदर ऐड करते जाओ। ये देखकर कि मॉर्निंग आफ्टरनून या इवनिंग की बात कर रहा है तो यहाँ से उसकी एवरेजेस भी ऐड करते जाओ। अब तो ये आपने ले लिया एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला, यानी एक्सपेक्टेड एवरेजेस ये आ गई इनकी। नेक्स्ट अब बारी आ रही है रैंडम की। रैंडम का क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या है 140 है, माइनस एक्सपेक्टेड क्या ली है 144।
सेम इसी तरह से 230 थी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ, ये देखो 230 थी एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर देखो एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये एक दूसरे से ले रहे हैं, मैं जस्ट अगर मैं यहाँ पर राइट कर देती ना, यहाँ पर इक्वल का साइन क्या था, एक्चुअल, ये देखो एक्चुअल माइनस रैंडम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक और राइट कर देती, क्या होता, एक्चुअल माइनस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। अब ये करते हुए ना मैं जस्ट इसको ड्रैग करती हूँ, जहाँ तक मैं इसको करूँगी ना, सपोज करो यहाँ तक करती हूँ, ये देखो इसने खुद ही ले लिया। वही बेनिफिट जो मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सेल में, यही फ़ायदा है कि आपको बार बार राइट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट 2-3 वैल्यूज़ राइट करें, ड्रैग कर दें, वो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को वो ले लेगा, ठीक है। ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो गई। ये मैंने आप लोगों को टेबल दिखा दिया। नेक्स्ट आपने करना है फोरकास्टिंग का। फोरकास्टिंग वही बात हो रही है, यानी प्रिडिक्ट करना, जो फार्मूलाज मैंने अभी ऑलरेडी आपको दिखाए हैं। अब हमने यहाँ पर बात की थी 3 डेज़ की, ठीक है। यहाँ पर हमने कैलकुलेशंस कितने की 3 डेज़ की। सपोज करो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट या फोरकास्ट करना, यानी प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं हमारी सेल्स कैसी रहेंगी, ट्रेंड कैसा रहेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, 4th डे यूज़ कर रहे हो और ट्रेंड फॉर आफ्टरनून ऑफ डे 4, ठीक है। तो ट्रेंड, अब फॉर्मूला क्या होगा, फोरकास्टिंग 4th डे के लिए आप आफ्टरनून लोगे, उसका ट्रेंड लोगे, प्लस सीजनल एडजस्टमेंट फॉर आफ्टरनून पीरियड। अब इसका जो ट्रेंड है 4th डे का, वो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको कैसे करूँगी। तो इसको करने का ये वे है कि ट्रेंड आपका कहाँ से कहाँ तक गया। ट्रेंड आप लोगों का गया 180 से 195 तक, तो 180 टू 195 यानी 6 इंटरवल्स आए। पहली वैल्यू एज इट इज़ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स चेंजेस आए, राइट। अब आपने क्या करना है, 180 टू 195 चेंज कितना आया, 195 माइनस 180 इक्वल होता है 15 डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल्स कितने हुए, 6 डिवाइड करोगे तो 2.5 पर पीरियड, यानी एक एक पीरियड में 2.5 का डिफरेंस आया है। जैसे ये डिफरेंस फाइंड किया था, यानी मुझे पता चल गया कि हर पीरियड में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2.5 पर पीरियड आ रहा है। फिगर फॉर इवनिंग, अब मेरे पास तो था, देखो इवनिंग मेरे पास ना यहाँ पर 195 तक आया। जब तक मेरे पास इस इवनिंग का आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये जो इवनिंग की वैल्यू है, पहले मैं इस इवनिंग का आंसर निकालूंगी, देन जाके मैं मॉर्निंग में जाऊँ, फिर इवनिंग 4th डे की मॉर्निंग में जाऊँगी, देन मैं आफ्टरनून में पहुँचूँगी ना, क्योंकि मुझे आफ्टरनून की चाहिए, 4th डे की आफ्टरनून। लेकिन मेरे पास क्या है, 3rd डे की इवनिंग की वैल्यू भी नहीं है, तो पहले मैं इवनिंग की। अब मुझे पता चल गया कि पर पीरियड जो चेंज आ रही है, वेरिएशंस हो रही हैं, वो 2.5 पर पीरियड है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो वैल्यू मेरे पास गिवन है उसमें 2.5 जब ऐड कर दूंगी तो मेरे पास इवनिंग की निकल आएगी। तो 195 प्लस 2.5 क्या हो गया, 197.5, यानी इवनिंग की निकल आई। अब मॉर्निंग भी चाहिए मुझे 4th डे की, तो 4th डे में जो चेंज आया 2.5, जो मेरे पास 197 आई थी उसके अंदर 2.5 ऐड कर दो, मुझे पता चल गया 200 मेरे पास क्या आ गई, मॉर्निंग की आ गई। अब मैंने पहुंचना था आफ्टरनून में, आफ्टरनून की वैल्यू में अगेन 2.5 कर दो ऐड, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन अगर मैं चाहती हूँ इवनिंग की, देन इस वैल्यू में 2.5 ऐड करते जाओ, यानी जितनी जितनी वेरिएशंस आपने देखनी है उसमें 2.5 ऐड करते जाओ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन, अब ये -36, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था, एवरेज ली थी -36 था, और हमें पता है ट्रेंड प्लस सीजनल फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास ट्रेंड क्या आया, यानी आफ्टरनून ऑफ डे 4 था, 202.5 था, प्लस अगर मैं सीजनल एडजस्टमेंट करती हूँ प्लस -36, तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है, ऑब्वियसली माइनस होता है। तो 202.2 आप ये 5 इज -36 विल बी इक्वल टू 166.5 और 166। इस तरह से आप फोरकास्ट कर सकते हो नेक्स्ट जो आपकी डे है या पीरियड है उसकी वेरिएशंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास देख लें सीजनल वेरिएशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स राइट किए हैं। सीजनल वेरिएशंस आर रिगार्डेड एज कांस्टेंट अमाउंट एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड्स। अब यही काम किया ना हमने, सीजनल वेरिएशंस को क्या किया, यहाँ -36 का था, यानी अगर प्लस में था ऑब्वियसली मैं प्लस कर दूंगी, लेकिन अगर ये माइनस में गिवन थी तो प्लस माइनस माइनस हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है एक कांस्टेंट सी अमाउंट है जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है ट्रेंड से। दिस इज
reasonable assumption that seasonal peaks and troughs are roughly of constant size. अब वो ये कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर सीजन वेरिएशन इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी जगह पर भी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो रही है. डिक्रीज़ पीक्स कहते हैं जो चोटी है पीक है, और ट्रॉफ्स कहते हैं जो नीचे वैल्यूज़ होती हैं. ये ट्रॉफ हैं, ये ट्रॉफ्स हैं, ये ट्रॉफ्स हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो. अब ये ट्रॉफ्स वगैरह आप लोगों को गिवन है. इन प्रैक्टिस सीजन वेरिएशन विल नॉट बी कांस्टेंट. वही बात हो गई, कहीं पर बहुत ज़्यादा, अगर आप इस डायग्राम को देखो, कहीं पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं देखो थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है, देन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया. पॉइंट्स अगर मैं देखूँ ना, 1 पर देखो यहाँ पर था 1, ठीक है, यहाँ पर था, ये देखो 2 यहाँ पर आ गया, 3 फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर 4 पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. देन इस पॉइंट को देखो 5 पे थोड़ा सा डिक्रीज़ आया. देन 6 पर देखो थोड़ा और डिक्रीज़ हो गया, उससे फिर और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया. 7 पर देखो, अगर मैं 1 का और 7 का कंपेयर करती हूँ तो देखो कितना ज़्यादा डिक्रीज़ आया. तो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहता है, यानी कांस्टेंट नहीं है. दीज विल देमसेल्व्स वेरी एज ट्रेंड इंक्रीज. जैसे जैसे ट्रेंड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, जैसे ट्रेंड फाइंड करना, मूविंग एवरेजेस फाइंड करना बताया है, वैसे ही आपके जो क्या है वेरिएशंस चेंज होंगी. पीक्स एंड ट्रॉफ्स कैन बिकम्स लेस प्रोनाउंस्ड. यानी वही बात जो मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ, यानी बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज़ आ रहा है तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे जाकर भी इंक्रीज़ होगा. तो ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज़ दिख रहा है तो इंक्रीज़ ही होगा, वो डिक्रीज़ भी हो सकता है, स्लाइडली डिफरेंस भी आ सकता है, ज़्यादा डिफरेंस भी आ सकता है. तो ये डिपेंड करता है. सीजनल वेरिएशंस एज वेल एज द ट्रेंड आर शोन इन द ग्राफ बिलो. यू कैन सी दैट द ट्रेंड क्लियरली शोज अ डाउनवर्ड साइड इन वैल्यूज़. डाउनवर्ड भी दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये हमारे पास आ गई. तो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना जो पार्ट 1 था. ठीक है, तो ये पार्ट 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 33 का, यानी पार्ट 2A पार्ट. ठीक है, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. सेकंड पार्ट जो इस लेक्चर का होगा वो इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.